हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का अगला सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग रुचि अर्थानाम और चतुर्थी संप्रदाने ये सूत्र को पढ़ चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे जाके जरूर देखिएगा, उसको डीपली बेस पे समझा रखे हुए हैं। तो आज का ये जो सूत्र है हमारा कृत ध्रुव ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः, ये जो सूत्र है हमारा चतुर्थी विभक्ति से रिलेटेड तो है, लेकिन ये उपपद विभक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो ये आप लोगों की जो ये बुक है व्याकरण विधि, इसमें जो है दिया हुआ है कि 116 पेज नंबर पे क्रुद्ध मतलब दिया है क्रोध करना, और इसका एग्जाम्पल दिया है स्वामी सेवकाय क्रुद्ध यति, और दूसरा दिया है कूप, यानी इसका भी मतलब क्या है, क्रोध करना ही है। और इसका क्या एग्जाम्पल दिया है, माता पुत्राय कूपयति। अगला है हमारा द्रुह, यानी द्रोह करना, मंदमति छात्र योग्याय छात्राय द्रुह्यति। ठीक है, अगला है हमारा ईर्ष्य, ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना, जो जलन भाव रखते हैं उसका अर्थ है। इसका एग्जाम्पल दिया है दुर्योधनः अर्जुनाय ईर्ष्यति। ठीक, अगला है हमारा असूय यानी निंदा करना। ठीक, इसका क्या दिया है, धनहीन धनिकाय असूयति। ये जो हमारे 4 शब्द हैं, ठीक है, अब इन 4 शब्दों को हमें क्या है, याद करना पड़ेगा। और यदि हम इसको सूत्र रूप में याद कर लेते हैं तो हमारा सूत्र क्या बनता है, क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। तो मतलब क्या है इसका, जहां पे क्रोध करना, द्रोह करना, निंदा करना या ईर्ष्या करना, ये समान भाव अर्थ रखने वाला शब्द आए तो वहां पे हमारी क्या है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब बात आती है कि चतुर्थी विभक्ति किस में लगेगी। तो चतुर्थी विभक्ति हमारी उसमें लगेगी जिसके प्रति हम कर रहे हैं। ठीक, अब इसको जो है एग्जाम्पल बेस पे हम लोग समझते हैं। और इससे पहले आप लोग जो है इस चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे संस्कृत को इजी वे में सिखाया जाता है। और जितने भी बिगनर बच्चे हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक के हैं, और आप यदि संस्कृत को सीखने की इच्छा रखते हैं, बिगनर बेस पे हैं चाहे जूनियर बेस पे हैं, तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि मैं सिर्फ संस्कृत का कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि संस्कृत कोई भी इस चैनल पे आए तो उसको इजी वे में सीखने को मिले। और मेरी वजह से यदि किसी को संस्कृत सरल लगने लग रहा है तो मैं समझूंगी कि मैं सफल रही। तो आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है संस्कृत को सीखने के लिए। और आप लोग अपने यार दोस्त जो अगल बगल हैं उन लोगों तक इस चैनल के बारे में बताइए भी, शेयर भी करिए, ताकि उन लोग भी संस्कृत को इजी वे में सीख सके। हमारा टॉपिक है क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। ये जो सूत्र है इसका जो है हम सूत्र का अर्थ जानेंगे, उदाहरण जानेंगे, पहचानने की ट्रिक भी जानेंगे, साथ ही साथ हमारा परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है और बन सकता है, दोनों चर्चाएं रहेंगी। ठीक है, और फिर अंत में जानेंगे हम रिविजन। 2 मिनट का हम लोग रिवीजन भी करेंगे, ताकि हम जो आज की इस वीडियो में पढ़े हैं वो हमारे लिए परमानेंटली माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों की बुक में अलग अलग दिया है अर्थ करके। मतलब आप लोगों को अब सोचिए, जब जहां हमको एक एक अर्थ याद करना पड़े, एक एक शब्द याद करना, अब क्रुद्ध अलग याद करना पड़ेगा, ईर्ष्या अलग याद करना पड़ेगा, असूय अलग याद करना पड़ेगा, ध्रुव जो है अलग याद करना पड़ेगा, उसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये जो अलग अलग शब्द हैं, ये शब्द एक साथ आके सूत्र बन गए हैं, और मैं इन्हीं शब्दों को जो है सूत्र रूप में बता रही हूँ। अब सूत्र रूप में पढ़ने का फायदा क्या है कि जैसे हमने बोला क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। ठीक है, तो ये एक शब्द एक बार बोले, 2-3 दिन हमको लर्न करने में हो, याद करने वाला तो 1 मिनट में याद कर लेगा। अब जिसको नहीं याद करना है, जिसका मन नहीं लग रहा है, तो वो भाई बहाना मार सकता है कि हाँ नहीं याद हो रहा है। अब कोई भी चीजें, चाहे इंग्लिश याद करते हैं, चाहे संस्कृत, चाहे हिंदी, चाहे कुछ भी, तो एक ही बार में नहीं याद होता है। आप इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी याद करेंगे तो उसको 2-3 बार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तब जाके याद होता है। तो इसको भी 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको इस सूत्र को इतनी बारीकी से बताऊंगी कि आप जो है शब्द को देख के आसानी से याद भी कर लेंगे, इसको समझ भी जाएंगे, और सूत्र कहीं आता भी है तो आप जो है तुरंत उसको गेस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, चाहे ट्रिक हो, चाहे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, या कोई नई टेक्निक है, सब कुछ बताया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं आप लोगों से ये कहूँ, पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अब जैसे दैनिक जीवन में जो हमारा उपयोग है, अब जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आ जाता है, तो उस बच्चे से क्या होता है, सभी लोग जो है ईर्ष्या का भाव उस बच्चे के प्रति रखते हैं कि नहीं, ये बच्चा फर्स्ट आ गया। अब दूसरा भी देखिए एग्जाम्पल, अब कोई टीचर जो है किसी बच्चे को क्लास में मानता है, तो अब उसकी क्वालिटी पे मानता है, वो पूरा होमवर्क किया रहेगा, उसकी राइटिंग अच्छी होगी, या फिर वो कहना मानता होगा, किसी न किसी बेस पे टीचर उसको मानता होगा। तो जो जिस बच्चे को टीचर मान रहे हैं, अब उस बच्चे को देख के क्लास में जितने बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति 1%, चाहे 100%, किसी में 50%, मतलब मिनिमम कह लीजिए तो 1% उस लड़के के प्रति द्वेष का भाव आ ही जाता है। मैं बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, जो हम मतलब आंखों देखा कह सकते हैं आप लोग। आप घर पे ही देख लीजिए, मान लीजिए 2 भाई हैं, किसी ने किसी का पन्ना फाड़ दिया,
ठीक, या फिर पेंसिल तोड़ दी, या पेन तोड़ दिया, या पेन की रिफिल खराब कर दी, तो क्या होता है, गुस्सा होता है। तो जो पहला भाई है दूसरे भाई पे गुस्सा होता है कि नहीं होता, कि तुमने मेरी चीज क्यों छुई, चाहे क्यों तोड़ी, क्यों फाड़ी, मतलब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है उसको, कि इसने मेरा ये चीज क्यों छुआ, इसने मेरा जो है फाड़ दिया, यहाँ तक कि वो गुस्सा करके फिर अपनी मम्मी से कंप्लेन करेगा, पापा से कंप्लेन करेगा कि इसने मेरा ये काम बिगाड़ दिया। तो जो गुस्सा करता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगी, संस्कृत व्याकरण की भाषा में चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब निंदा, अब कह लीजिए कि जैसे कोई भी है, कोई भी पर्सन है, घर का पर्सन हो चाहे बाहर का भी, कहीं भी, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं, कहते कि अरे वो ऐसे हैं वैसे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना क्या जो हम लोग बोलते हैं सरल भाषा में चुगली करना, ठीक है, इसी को संस्कृत व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं, निंदा करना, यानी बुराई करना है, किसी की हम बुराई कर रहे हैं किसी से, तो बात ये जहां पे निंदा कर रहे हैं वहां पे भी हम लोग संस्कृत व्याकरण की भाषा में क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक, अब एशिया आपको समझ में आ गया कि क्लास में बच्चे के प्रति है, या घर में ही है कि किसी बच्चे को ज्यादा माना जाता है, किसी बच्चे को कम माना जाता है, अब उसका व्यवहार के ऊपर है। अब कोई बच्चा अपने माँ बाप का हर बात मान रहा है तो बच्चा उससे खुश है। अब वहीं पे कोई दूसरा उसी घर का दूसरा लड़का है, यदि वो जवाब दे रहा है, चाहे कहना नहीं मान रहा है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों बच्चों में आप ही डिफरेंस करिए कि जो कहना मान रहा है, जो हर बात को समझ रहा है, और जो कहना नहीं मान रहा है, तो दोनों में कहीं ना कहीं जो मान रहा है कहना, जो रिस्पेक्ट दे रहा है, उसी को ज्यादा अहमियत मिलती है। तो जो दूसरा बच्चा है उसको क्या है, अंदर ही अंदर जलन होगा कि इसको ज्यादा माना जा रहा है, मुझे कम माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे समाज का एग्जाम्पल ले लीजिए। सरल वे में आपका एक बुक में एग्जाम्पल दिया है कि दुर्योधन जो है अर्जुन से ईर्ष्या रखता था। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने अर्जुन या पांडव लोगों से कितनी उसके अंदर जलन का भाव था कि महाभारत तक हो गई। ठीक है, तो निंदा करना, जलन रखना, चाहे द्रोह करना, द्रोह में मतलब यहाँ विद्रोह से है। अब जो हमारा ये जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ है नीट की परीक्षा को लेकर, ये क्या है, विरोध किया गया है, एक तरह से क्या है, विद्रोह किया गया है। तो द्रोह का मतलब क्या है, विद्रोह करना, यानी कहीं पे विद्रोह किया जा रहा है। मैं आप लोगों को संक्षेप में ये बता देना चाहती हूँ कि जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, ठीक, या फिर किसी की निंदा करते हैं, या फिर किसी से जलन भाव रखते हैं, या फिर हम किसी से द्वेष रखते हैं, या विद्रोह, किसी चीज का हम विद्रोह करते हैं। ठीक है, अब विद्रोह करने का, अब जैसे अपने ही घर में कोई नियम कानून लागू है, हम कहें कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो जब वो नहीं कर रहा है, घर की जो परंपरा है नहीं मान रहा है, तो वो क्या कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहा है। तो विद्रोह करना, क्रोध करना, जलन रखना, ईर्ष्या रखना और निंदा करना, ऐसा शब्द आ जाता है, या ऐसा भाव आ जाए, या इसके समान अर्थ रखने वाला कोई शब्द यदि आ जाता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र को अभी जो हम लोग बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले इस सूत्र का हम लोग समझेंगे एक एक शब्द का अर्थ। अब ये जो हमारा सूत्र है, हमारा जो सूत्र है, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, अर्था, नाम, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, अर्था, नाम, यम, प्रति, कोप। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ दैनिक एग्जाम्पल दिए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे घर में हो चाहे हमारे समाज में ऐसा होता है। ठीक, अब इसको हम समझते हैं व्याकरण की भाषा में। ठीक, अब ये जो शब्द है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, अर्था, नाम, एक ये निकल के आएगा, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये जो पूरा सूत्र है, अब ये जो हमारा सूत्र है, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, अर्था, नाम। अब ये जो सूत्र है इसको जब हम तोड़ते हैं, ठीक, तो इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो एक क्या निकल के आएगा, क्रुद्ध, एक आएगा द्रोह, एक आएगा ईर्ष्या, एक आएगा असूय, और एक आएगा अर्था, नाम। अर्था नाम मतलब अर्थ, समान अर्थ रखने वाला। क्रुद्ध मीन्स क्या हो गया, ये जो क्रुद्ध है इसका मतलब क्या हो गया, क्रोध करना। ठीक, अब आया हमारा ध्रुव, क्या आया, ध्रुव, ध्रुव मीन्स क्या हो गया, द्रोह या विरोध करना। ठीक है, इस सूत्र को तोड़े हैं तो क्या क्या आया है, क्रुद्ध आया है, क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना, ध्रुव मीन्स क्या हो गया, द्रोह करना या विद्रोह करना। ठीक, अब है हमारा ईर्ष्या। अगला हमारा शब्द क्या है, ईर्ष्या। इसका मतलब क्या है, ईर्ष्या करना, क्या करना, ईर्ष्या करना।
और दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हैं, जलन भाव रखना, जलन भाव रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अगला हमारा क्या निकला शब्द, असूय। क्या निकला, असूय। ठीक है, अब असूय मीन्स क्या हो गया, असूय मीन्स होता है निंदा करना, या जिसे आप कह सकते हैं चुगली करना। ठीक है, असूय मीन्स निंदा करना, या आप कह सकते हैं बुराई करना, चुगली करना। चुगली करना कह दिया तो सब लोग समझ जाएंगे, ठीक ना। अब क्या आता है हमारा यम, ये यहाँ पे आ नहीं पाता इसलिए मैं यहाँ से पे अलग लिखी थी। ठीक है, अब देखिए यम, यम मीन्स क्या हो गया हमारा, जिससे या जिसके। कहने का मतलब जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, या जिससे गुस्सा आ रहा है, या जिससे जलन भाव हो रही है, या जिसके ऊपर जलन हो रहा है। ठीक है, आप कुछ मतलब आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है वैसे समझिएगा। मतलब हम किसी से गुस्सा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी से जो है द्वेष भाव रख रहे हैं, तो जो कर रहा है। ठीक है, अब प्रति मीन्स होता है क्या, जिसके प्रति, जिससे या जिसके। ठीक है, अब प्रति मीन्स क्या आ गया, प्रति मीन्स हो गया हमारा क्या मतलब कि और से भी, जो सामने वाला है उसके प्रति। ठीक है, यहाँ प्रति का मतलब आप लोग प्रति रखिए, दूसरा बताएंगे तो शायद आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। प्रति का मतलब प्रति ही हो गया। कोपा मीन्स क्या हो गया, क्रोध। कोपा मीन्स क्या हो गया, क्रोध। अब यहाँ पे कोपा का मतलब क्या है कि भाव से मतलब है। ठीक, अब वो क्रोध का भाव हो सकता है, द्वेष का भाव हो सकता है, निंदा का भाव हो सकता है, जलन का भाव हो सकता है, विद्रोह का भाव हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसके समान कोपा मीन्स क्रोध, भाव, भाव लिख लीजिए। अब भाव में आपका सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भाव के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, और क्या है हमारा, निंदा। ठीक है, ये चारों आ जाएगा हमारा। यदि ऐसा भाव आता है जिसके प्रति आ रहा है, जिसके ऊपर आ रहा है, उसी में क्या लगेगा हमारा, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। ठीक है, अब ये पूरा जो शब्द है सबका अर्थ समझ में आ गया आपको। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, अर्थानाम। यहाँ पे अर्थानाम वाला भी समझ लीजिए, ये भूल गई हूं। इसका मतलब क्या है, अर्थानाम, अर्थानाम मतलब इनके समान अर्थ रखने वाले शब्द। अर्थानाम मतलब और भी शब्द हो सकते हैं। अब जैसे जब इसका अर्थ निकाल रहे हैं कूप और क्रुद्ध का, तो क्रुद्ध मतलब भी गुस्सा, अब कूप मीन्स भी क्रोध करना। दोनों का मीनिंग एक ही है कि नहीं, बस क्या शब्द अलग अलग है। या आप कह सकते हैं अर्थानाम का मतलब कि समान अर्थ रखने वाला, जिसे हिंदी की भाषा में हम बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक, जैसे एक शब्द का कई शब्द होता है ना पर्यायवाची। अब जैसे कमल का पंकज हो जाता है, जलज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, समझ में, अंबुज भी कहते हैं। ठीक, इस तरह से समझ में आए। तो जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, उसी को यहाँ हम लोग संस्कृत में अर्थानाम का मतलब क्या हो गया कि समान अर्थ रखने वाला। ठीक, पूरी बात समझ में आ गई कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लेते हैं, ये फायदा है कि आपको अलग अलग शब्द नहीं याद करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए जो बुक है, बुक में आपका एक एक शब्द दिया है, क्रुद्ध दिया है। ठीक है, तो ये क्रुद्ध आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या दिया है, ध्रुव, ध्रुव आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या है, ईर्ष्या, ईर्ष्या आ गया कि नहीं, असूय। अब इन चारों शब्दों को आप अलग अलग याद करेंगे, तो इसमें से आप याद तो कर लेंगे। अब मान लीजिए जब एग्जाम आ गया, अब कौन कौन से शब्द में लगेगा, अब आप सोचने लगेंगे। अब सूत्र को याद करने से क्या फायदा है कि आप सूत्र एक बार रटे हुए हैं, चाहे जिस तरह से भी याद किए हैं, तो उसको जब बोलेंगे तो एक साथ ही बोलेंगे। आपकी जीभ पे क्या है, ऑटोमेटिक और रट्टा मरा गया है। तो जब क्रुद्ध बोलेंगे तो तुरंत आपका क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूय, अर्थानाम, यम, प्रति, कोप, पूरा सूत्र आपके जबान पे याद हो जाएगा। अब पूरा जब सूत्र याद हो जाएगा तो आपको जो एक एक शब्द याद करना है वो याद नहीं करना पड़ेगा। सूत्र याद करने का ये बेनिफिट है कि एक सूत्र याद कर लो और उसके बाद जो है उस सूत्र को समझ लो। फिर उसके बाद कहीं से भी प्रश्न किस तरह से भी पूछा जाए हम तुरंत बता देंगे। अब मान लीजिए अलग अलग एग्जाम्पल आ गया, अब ये सूत्र देख लिए काम कर रहा है तो उस पर अप्लाई कर देंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इस शब्द, इस वाक्य में हमारा चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो ये जो क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूय, अर्थानाम सूत्र है, ये कहीं ना कहीं उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है। ये जो उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है, किस विभक्ति को जो इंडिकेट कर रहा है,
चतुर्थी विभक्ति को। यानी जब ये सूत्र आ गया, चाहे किसी वाक्य में, अब इस पूरे सूत्र को समझ लीजिए कि जब किसी वाक्य में क्रोध करना या फिर ईर्ष्या करना, विरोध करना, निंदा करना, ठीक, ये 4 शब्द आ जाए या फिर इसके समान अर्थ रखने वाला भी कोई शब्द आ जा रहा है और हमें वाक्य में महसूस हो रहा है कि इसमें किसी की बुराई हो रही है, किसी से जलन भाव रखा जा रहा है, किसी से द्वेष भाव रखा जा रहा है, किसी का विद्रोह किया जा रहा है या फिर किसी के ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, ठीक है। वाक्य जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इतनी फीलिंग तो हमें पता चल जाती है कि हाँ ये शब्द, ये वाक्य क्या कह रहा है। तो उसमें जब ये महसूस हो तो हम उस वाक्य में क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यह सब शब्द आए हैं इसलिए, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, ये चारों शब्द आए हैं इसलिए। अब किस में लगेगा? जिसके प्रति हम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं लगाएगा, समझिए सामने वाले के लिए लगाएंगे, ठीक है। मतलब जिसके प्रति हम गुस्सा हो रहे हैं या जिसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। किसी से हम जलन भाव रख रहे हैं तो जिससे हम जलन भाव रख रहे हैं, जिससे द्वेष भाव रख रहे हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। किसी की हम बुराई कर रहे हैं तो जिसकी बुराई कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब किसी से हम जो है विद्रोह कर रहे हैं तो जिससे विद्रोह कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। समझ में आ गया बात आपको? मतलब सामने वाले के लिए हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, अपने लिए नहीं लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? सामने वाले, क्योंकि गुस्सा हम सामने वाले पे कर रहे हैं, जलन जो है हम सामने वाले से रख रहे हैं, और क्या कहते हैं, विद्रोह हम सामने वाले से कर रहे हैं, ठीक। तो जो सामने वाला होगा उसमें जो है हमारी चतुर्थी विभक्ति लगेगी इस सूत्र के अनुसार। अब ये सूत्र उपपद विभक्ति का कैसे एग्जाम्पल है ये भी अभी बताऊंगी उदाहरण के जरिए। तो चलिए जानते हैं। तो ये तो आपको सूत्र का जो है एक एक शब्द का अर्थ पता चल गया, ठीक। तो एक बार और समझ लीजिए कि क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम, यम, प्रति, कोप, ये जो सूत्र है इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसमें से क्रुद्ध निकल के आता है। क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना, ध्रुव मीन्स द्रोह या विद्रोह करना, ईर्ष्या मीन्स ईर्ष्या करना या जलन भाव रखना, ठीक है। असूय मीन्स निंदा करना, बुराई करना, या आप चुगली भी कह सकते हैं एक तरह से। अर्थानाम का मतलब है कि इसके समान अर्थ रखने वाला और भी जो शब्द बन सकता है वो भी यदि आ गया तो। यम जिससे या जिसके, प्रति मीन्स प्रति, जिसके प्रति हम कर रहे हैं। कोपा का मतलब यहाँ सारे भाव से है, ठीक है। वो ईर्ष्या भाव भी हो सकता है, क्रोध भाव भी हो सकता है, निंदा वाला भाव भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे कोपा का मतलब सारे भाव से है। जो यहाँ पे जो शब्द है उसका जो अर्थ निकल के आ रहा है उसका उससे मतलब है कि चारों भाव हो सकता है हमारे, क्रोध करने का भी, जलन करने का, ईर्ष्या करने का, विद्रोह करने का या बुराई करने का, ठीक। यदि ऐसा वाक्य में देखने को मिल रहा है भाव तो हम वहां उसमें क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की? अब चलिए इसको समझते हैं उदाहरण के जरिए। तो मतलब हमारा ये जो सूत्र का अर्थ है ये क्लियर हो गया, ठीक। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या जाने हैं कि सूत्र का अर्थ, जो सूत्र है उसमें उसका क्या अर्थ निकल के आता है। अब हम लोग समझेंगे उदाहरण से। ये जो आप लोगों की बुक है इसका जो एग्जाम्पल है वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैं भी सारे एग्जाम्पल लिख लूं तब मैं एक बार में बता रही हूँ सब, ठीक। ये चारों हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। अब हम इस एग्जाम्पल के जरिए उपपद विभक्ति कैसे काम किया है ये भी जानेंगे, साथ ही साथ वाक्य में कैसे जो है ये जो शब्द है हमारा आया हुआ है कि नहीं, ठीक। तो देखिए क्रुद्ध, पहला क्या है हमारा शब्द? क्रुद्ध। अब इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, स्वामी सेवकाय क्रुद्ध यति, ठीक है। तो क्या आया? स्वामी सेवकाय क्रुद्ध यति। इसमें क्रुद्ध शब्द कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, क्रुद्ध शब्द दिख रहा है कि नहीं? यानी इस वाक्य में क्रुद्ध शब्द आ गया, तब यहाँ पे हमारा कौन सा सूत्र लगेगा? क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम, यम, प्रति, कोपः, ये सूत्र लग गया। एक तरह से समझ गए हम। अब इस यहाँ पे ये जो क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम सूत्र है ये उपपद विभक्ति के रूप में कैसे काम कर रहा है ये जान लीजिए। कहाँ अब ये कंफ्यूजन हर कोई नहीं बताता है तो इसको डीपली आप लोग समझिए, देखिए। अब जैसे स्वामी सेवक के लिए क्रोध करता है, ठीक। ये तो हमारा इस उपपद विभक्ति का जो रूप वाक्य बना है अनुवाद संस्कृत में उस आधार पे। अब इसको जब हम अपनी भाषा में हिंदी में बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे आम बोलचाल की भाषा में कि स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। ये बात आई कि नहीं आई कि स्वामी सेवक पर क्रोध करता है या स्वामी सेवक पर गुस्सा करता है। अब पर जो निशान है यानी जो पर चिन्ह है वो किस विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्वामी है ये स्वामी किसके ऊपर गुस्सा कर रहा है? सेवक के ऊपर। तो सेवक क्या है? सामने वाला है। स्वामी क्या है? अपने है। और स्वामी किसके ऊपर गुस्सा कर रहा है? सेवक पर, सामने वाले पे। अब ये जो सेवक है सेवक के ऊपर गुस्सा कर रहा है तो आम बोलचाल के अनुवाद के हिसाब से पर चिन्ह आया, और पर चिन्ह आने के इस पेज पे यहाँ जो सेवका है इसमें सप्तमी विभक्ति लगना था।
लेकिन लगा क्या है, चतुर्थी। अब आगे बात समझ में किस तरह उपपद विभक्ति काम हुआ है। अब चतुर्थी लगी है। अब चतुर्थी क्यों लगी है, क्योंकि ये जो क्रुद्ध शब्द है, क्रुद्ध धातु ये आ गया है, इसलिए ये जो क्रुद्ध धातु है इस वाक्य में क्रुद्ध धातु आ गई। अब क्रुद्ध धातु आने की वजह से क्रुद्ध, ध्रुव, ईशी, असूय, अर्थानाम सूत्र लग गया। अब ये सूत्र जब लग गया तो यहाँ पे कारक विभक्ति क्या है, बाइकट हो गई, सप्तमी नहीं लगी। कौन सी लगी, चतुर्थी लगी। तो अब आगे बात समझ में कैसे उपपद विभक्ति काम कर रही है। कारक विभक्ति के हिसाब से अनुवाद करें तो हमारा सप्तमी विभक्ति लगना चाहिए सेवक में, क्योंकि सेवक के ऊपर गुस्सा कर रहा है और पर चिन्ह जो है सप्तमी में आता है। तो यहाँ पे लेकिन सप्तमी नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा क्रुद्ध, ध्रुव, ईशी, असूय, अर्थानाम जो सूत्र है उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है, ये आ गया है। और इसके आने की वजह से जो कारक विभक्ति है वो सप्तमी न लग के क्या लग गया है, चतुर्थी लग गया है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा ये सेवक में क्या लगा है, यहाँ पे हमारा जो सेवक शब्द है इसमें क्या लगा है, चतुर्थी लगा है। अब आप लोग बता देंगे ना कि चतुर्थी क्यों लगा है, क्योंकि इसमें क्रुद्ध शब्द आ गया है, इसलिए इस वाक्य में क्रुद्ध शब्द आ गया है, इसलिए। समझ में आई बात। तो आप लोगों की बुक में क्या दिया कि क्रुद्ध शब्द आ जाएगा तो चतुर्थी लगेगी, यही बात ना बताया गया है। अब सूत्र याद कर लिया, क्रुद्ध शब्द आ गया। अब क्रुद्ध शब्द जो है उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे सप्तमी लगनी चाहिए थी, लेकिन लगा क्या, चतुर्थी लगा। किस बेस पे, उपपद विभक्ति क्रुद्ध, ध्रुव, ईशी, असूय, अर्थानाम सूत्र लगने की वजह से। ठीक। अब इसी तरह दूसरा शब्द देखिए, ध्रुव। ध्रुव मीन्स द्रोह करना या विद्रोह करना। ठीक है। मंदमती छात्र, योग्याय छात्राय, ध्रुवयति। ठीक है। अब इसमें जो है योग्याय छात्राय, यहाँ पे क्या लगा है हमारा, चतुर्थी विभक्ति लगा है। क्यों लगा है, यहाँ पे जो हमारा ध्रुव शब्द आया है, ध्रुव यानी विद्रोह करना, इसकी वजह से। अब लगनी कौन सी विभक्ति थी कि मंदमती छात्र योग्य छात्र के लिए विद्रोह करते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल ध्रुव जो शब्द है उसके आने के हिसाब से बना। अब इसको हम आम बोलचाल की भाषा में यानी अपनी भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा कि मंदमती छात्र योग्य छात्र से विद्रोह करते हैं। अब छात्र से विद्रोह कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या अलगाव हो रहा है, तो पंचमी लगना चाहिए था। तो ये जो योग्याय छात्राएं है, चतुर्थी लगा है, यहाँ पे क्या पंचमी लगना चाहिए था। कोई अब विद्रोह हो रहा है तो विद्रोह होने में लड़ाई होगी कि नहीं। अब लड़ाई होगी तो दोनों में वाद विवाद होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो वो चीजें अलग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जो हमारा आंदोलन हुआ है जंतर मंतर में, मान लीजिए आंदोलन हुआ है तो उसमें कितने लोग जो है मरे हैं, चाहे सुसाइड किए हैं, चाहे कितने लोग मारे गए हैं, चाहे लाठी चार्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपनों से बिछड़े हैं कि नहीं बिछड़े हैं। ठीक। अब ये जो हमारा ध्रुव एग्जाम्पल है, इस वाक्य को जब हम देखेंगे, इस वाक्य में ध्रुव शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये ध्रुव शब्द आ जाने की वजह से इसमें जो योग्याय छात्राएं है दूसरी विभक्ति लगती हिंदी अनुवाद के अनुसार, लेकिन ध्रुव शब्द आने की वजह से क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति लगा है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से उपपद विभक्ति काम किया है यहाँ पे। ठीक है, लगने की दूसरी विभक्ति, लेकिन इस शब्द के आने की वजह से हमारा क्या है, चतुर्थी विभक्ति काम किया है। अब इसी तरह जो है तीसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ईर्ष्या। ईर्ष्या मीन्स क्या है, ईर्ष्या करना। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, दुर्योधन अर्जुनाय ईर्ष्यति, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, दुर्योधन अर्जुन से ईर्ष्या करता था या जलन भाव रखता था, ये अर्थ हुआ अर्जुन से। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, चिन्ह से आ रहा है। तो से का जो चिन्ह है पंचमी भी है तृतीया भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जलन भाव रख रहा है, यानी उससे दूरी बना रहा है, मिल तो रहा नहीं है। अब जैसे प्रेम होता है तो उसमें क्या है, आपस में लोग मिलते हैं। अब किसी से हम जलन भाव रखेंगे तो वो क्या होगा, दूरी बनेगी ना। अब कोई भी रिश्ता है, कोई मजबूत कब होता है, या तो उसके बीच अटूट प्रेम हो, विश्वास हो, ठीक है, या उस रिश्ते के प्रति समर्पण भाव हो, तब वो रिश्ता जुड़ाव में रहेगा। अब दूर कैसे होगा, या तो प्रतिवाद होगा, चाहे विवाद होगा, या फिर क्या होगा, एक दूसरे के प्रति जलन भाव होगा। तो जब जलन भाव तो अलग हो रही है कि नहीं चीज। तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद के अनुसार कि दुर्योधन अर्जुन से जलन रखता है, चाहे द्वेष करता है, चाहे ईर्ष्या करता है। ठीक। तो से चिन्ह आ रहा है, तो से चिन्ह के हिसाब से यहाँ पंचमी विभक्ति लगती, लेकिन दुर्योधन अर्जुना ईर्ष्यति, यहाँ पे दुर्योधन जो है अर्जुन से ईर्ष्या करता है। कौन सा चिन्ह आ रहा है, से चिन्ह आ रहा है। ठीक है। लेकिन जो ईर्ष्यति शब्द है, ये वाक्य में ईर्ष्यति शब्द आ गया, इसलिए इस अर्जुन में चतुर्थी विभक्ति लग गई। ठीक। ऐसे ही हमारा अगला एग्जाम्पल है असूय। असूय मीन्स क्या है, निंदा कर, क्या है, निंदा करना। धनहीन धनिकाय असूयति। अब इसका देखिए, धनहीन यानी जो गरीब है, ठीक, धनिकाय, धनिकाय मतलब जो अमीर है, ठीक, असूयति निंदा करता है। तो जो गरीब है, गरीब धनी का निंदा करता है। क्या चिन्ह आ रहा है, का। ठीक है। अब का क्या संबंध आ जाता है, संबंध में आता है का की के। ठीक।
तो हिंदी आम बोलचाल की भाषा में जब इसका अनुवाद करते हैं तो क्या आता है, धनहीन यानी धनहीन धनिक का क्या करता है, निंदा करता है। तो का शब्द आ रहा है, का चिन्ह आ रहा है। अब असूय शब्द आने की वजह से, अब यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया है, असूय। ठीक, ये शब्द आ गया असूय। अब इस असूय के आने की वजह से धनिकाय में जो दूसरी विभक्ति लगनी थी वो ना लग के कौन सी लगा है, चतुर्थी लगा है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से ये उपपद विभक्ति है। रुद्र, ध्रुव, ईश, असूय, अर्थानाम, ये कहीं ना कहीं उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है। और उपपद विभक्ति में क्या है, वीआईपी शब्द आते हैं। और उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति, कारक के जो विभक्ति के जो प्रकार हैं, इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को आप लोग जाके जरूर देखिएगा। आप यदि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, तब आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सिर्फ इन शब्दों के आने की वजह से, कौन कौन, क्रुद्ध, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे ईर्ष्य, यहाँ पे असूय, ये शब्द आने की वजह से, या इसके समान यदि कोई दूसरा शब्द है तो भी वो यदि आ जा रहा है तो कौन सी विभक्ति लग जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। किसमें लगेगी, जिसके प्रति हम कर रहे हैं उसमें लगेगा। ठीक है, अपने में नहीं लगेगा, सामने वाले में। आपको सरल भाषा में याद करना है तो सामने वाले में लगाएंगे, अपने लिए, जिसके प्रति हम गुस्सा कर रहे हैं, जिससे जलन भाव रख रहे हैं, जिसके प्रति विद्रोह कर रहे हैं, जिससे जो है जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, ठीक, उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगेगा। आई बात समझ में। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल बेस पे समझ लिए। अब चलिए हम जानते हैं, उदाहरण जान गए हम लोग। अब चलिए जानते हैं पहचानने की ट्रिक। अब इसी मिटाल नहीं रही हूँ, इसी आधार पे आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अब कोई वाक्य, मान लीजिए हम परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने आ गया एग्जाम्पल, क्या आ गया, दुर्योधन अर्जुनाय ईर्ष्यति। अब आ गया हमारा दिमाग गनचक्कर होने लगा कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो सबसे पहले हम क्या वाक्य देखेंगे। ठीक, अब वाक्य देखे, दुर्योधन अर्जुनाय ईर्ष्यति। अब ईर्ष्य शब्द आ गया, ईर्ष्य आ गया, तो इसका मतलब हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्था, नाम, यम, प्रति, कोप। फिर तुरंत हमारा दिमाग काम करेगा कि हाँ ये किसका सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति का। तो यानी यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है, चतुर्थी लगा है। समझ में आ गई बात। मान लीजिए ये आ गया स्वामी सेवकाय क्रुद्ध यति, ये एग्जाम्पल आ गया। अब कैसे जानेंगे कि सेवकाय में हमारा क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। अब जब हम हिंदी अनुवाद बना रहे हैं तो क्या आ रहा है, स्वामी सेवक पर गुस्सा करता है। स्वामी सेवक पर क्या आ रहा है, पर आ रहा है। तो पर के चिन्ह के हिसाब से हम क्या बता देंगे, सप्तमी बता देंगे, लेकिन हमको सप्तमी नहीं बतानी। और जब हमें सूत्र याद रहेगा, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम, यम, प्रति, कोप, तब हम तुरंत जान जाएंगे कि इसमें कौन सा शब्द आया है, क्रुद्ध शब्द आया। इस पूरे वाक्य में क्रुद्ध शब्द आ गया है। अब क्रुद्ध शब्द आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी लगेगी। किस आधार पे लगेगी, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम सूत्र के आधार पर इसमें क्या लग जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये तो मैं अभी एग्जाम्पल बता रही थी कि, तो सबसे पहले तो आपको सूत्र याद करना रहेगा। ठीक है, सूत्र नहीं याद कर पा रहे तो शब्द ही याद करिए, तो जैसा आप लोगों की बुक में दिया है। आपको जो आसान लग रहा है 2-3 बार बोलिए, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम, यम, प्रति, कोप, यम, प्रति, कोप। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और संस्कृत जब लिया है तो संस्कृत बोलते रहिए। संस्कृत में जितना बोलेंगे आपका जीभ का जो कहते हैं कि टूट जाएगा, बोलते हैं कि कुछ ज्यादा बोलो, बोलने से क्या जीभ का वो टूट जाता है तो वो बोलने लगता है बच्चा। अब छोटा बच्चा होता तो हकला हकला के बोलता है, चाहे तुतला के बोलता है। फिर एक बार क्या है कि बोलते बोलते इतना वो बोलने लगता है। अब शुरू में बच्चा माँ, फिर बोलता है मम्मा, माँ से वो मम्मा पे आ जाता है। फिर उसके बाद जब बोलते बोलते क्या पापा बोलेगा, फिर बाबा बोलेगा, तो उसकी जो शब्दावली है बढ़ती जाती है। फिर 2 बार के बोलेगा मामा जा, फिर बोलेगा मम, फिर अपना जो बात है वो कहना सीख जाता है कि मम्मा, मम, डो। एक साथ नहीं भले नहीं बोल पाएगा, लेकिन उसको रुक रुक के बोलता है। फिर बोलते बोलते उसकी आदत ऐसे पड़ जाती है कि तुरंत बोलेगा मुझे पानी दो। ठीक है, तो इसी तरह संस्कृत को भी बोलते रहिए, एक एक शब्द को बोलिए, 1 से 2 शब्द आएगा, फिर 3 शब्द आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आ जाए। ठीक है, अब इजी बनाना है तो इतना तो प्रयास करना ही पड़ेगा। अब इंग्लिश में ही आप लोग 50 बार रट्टा मारोगे कि ए, कोई भी स्पेलिंग बड़ी है तो उसको 50 बार याद करेंगे, बिना देखे लिखेंगे, उसको टुकड़ों में याद करेंगे। उसी तरह संस्कृत को भी आप लोग याद करिए, टुकड़ों में याद करिए, 2-3 बार याद करिए, 10 बार याद करिए, काहे नहीं याद होगा। अभी इतनी बात समझ में आ गई। अब परीक्षा में हम कैसे पहचानेंगे, जब वाक्य में क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, ये शब्द आए या इसके
समान अर्थ रखने वाला कोई शब्द होगा तो वहां यह सूत्र लगकर यह सूत्र लग के उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो आई होप आप लोगों को उदाहरण समझ में आ गया, पहचानने का तरीका भी हो गया कि वाक्य देखेंगे। अब ये जैसे एग्जाम्पल है, वाक्य देखिए, क्रुद्ध शब्द है तो तुरंत तो समझ जाएंगे कि क्रुद्ध शब्द आया तो यानी चतुर्थी विभक्ति लगी होगी। ध्रुव शब्द आया है यानी चतुर्थी विभक्ति लगी है। ईर्ष्या शब्द आया है यानी चतुर्थी विभक्ति लगी है। असूय शब्द आया है यानी चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे काम करेगी। इतनी बात क्लियर हो गई कि परीक्षा में कैसे पहचानेंगे कि वाक्य देखेंगे, वाक्य में यदि क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष, असूय या इसके समान अर्थ रखने वाला भी कोई शब्द आ जाता है, जैसे क्रोध, क्रुद्ध का और कूप, ये दोनों का अर्थ क्या? गुस्सा करना ही है। ऐसे ही समान अर्थ रखने वाला भी शब्द आ जा रहा है और उसका भाव जलन से हो, चाहे विरोध से हो या फिर निंदा करने से हो, तो वहां पे हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। और किसमें लगाएंगे? जिसके प्रति हम कर रहे हैं या सामने वाले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप चलिए समझते हैं। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया पहचानने की ट्रिक। अब समझते हैं कि परीक्षा में हमारा किस तरह से प्रश्न बनता है और बन के आ सकता है। दोनों बातें रहेंगी हमारे, क्योंकि हमें क्या है, एडवांस लेवल पे चल रहा है। और जब एडवांस लेवल पे हम चलेंगे तभी जो है चीजों में हम आगे भी रहेंगे और हमारा बेटर से बेस्ट आता है, तो हमारा अंदर से मन क्या है? खुश होता है। अब खुश होता है तो हम उस चीज को और करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं हम कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बन सकता है। ठीक, परीक्षा में जो हमारा प्रश्न है, एक तो रिक्त स्थान बेस पे पूछेगा, सूत्र व विभक्ति, मतलब कौन सा सूत्र लगा है इस वाक्य में, कौन सा सूत्र लगा है, या सूत्र आधा देके पूरा सूत्र आगे जोड़ने के लिए पूछ देगा, जैसे क्रुद्ध, ध्रुव आगे टेस्ट करके फिर यम प्रति कोपा। तो अब जिसको सूत्र पता है क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम, तो ईर्ष्य, असूय, अर्थानाम दिया रहेगा, उसको टिक कर देगा, चाहे उसमें भर देगा। ठीक है, तो इस तरह से पता है। विभक्ति जैसे वाक्य है अंडरलाइन कर देगा। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल था स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति, तो सेवकाय के नीचे अंडरलाइन करके पूछ देगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। अब इस तरह से भी पूछ सकता है कि इस वाक्य में विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लगा है, तो क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय नाम सूत्र आने की वजह से। ठीक, और क्या बन सकता है हमारा? ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पी रूप में, मतलब वाक्य दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, अब 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में जो सही होगा उस पर टिक लगा के लिखना रहेगा। और किस तरह से दे सकता है? रेखांकित, रेखांकित बेस पे, जैसे वाक्य दे देगा, नीचे अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, उस आधार पे अब पूछ देगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। 5वां किस तरह पूछ सकता है? अनुवाद बेस पे। अनुवाद बेस पे कैसे पूछेगा? जैसे हिंदी में दे देगा, चाहे संस्कृत में दे देगा कि संस्कृत से हिंदी बनाइए, चाहे हिंदी से संस्कृत बनेगी। ठीक है, हिंदी में दिया रहेगा तो संस्कृत पूछेगा कि संस्कृत में अनुवाद करिए, और यदि संस्कृत में अनुवाद दिया है तो पूछ देगा कि हिंदी में लिखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, रिक्त स्थान बेस पे कैसे पूछेगा? अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति। हम एक वाक्य ले रहे, इसी वाक्य से किस तरह से प्रश्न बन सकता है हम लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए रिक्त स्थान बेस पे कैसे पूछेगा। अब रिक्त स्थान बेस पे ऐसे पूछ सकता है कि स्वामी, फिर यहाँ डैश देके बोल देगा क्रुद्धयति। ठीक है, और सामने दे देगा सेवक। क्या दे देगा? सेवक। अब जब आपको पता चल जाएगा कि क्रुद्ध शब्द आ गया है, यानी सेवक में कौन सा चतुर्थी विभक्ति लगा के यहाँ भर देंगे। ठीक, अगला क्या है? सूत्र व विभक्ति। अब ये एग्जाम्पल दे दिया, स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति, तो इसको लिख दिया हमारा, स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति।
ऐसे दे के पूछ देगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है या फिर हमारा कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है। अब जैसे क्रुद्ध के नीचे अंडरलाइन करके पूछ देगा कि कौन सा सूत्र लगा हुआ है, ठीक। और हमारा सेवकाय के नीचे अंडरलाइन करके पूछ देगा कि कौन सी विभक्ति इसमें प्रयोग हुई है, ठीक। अब बहुविकल्पी बेस पे कैसे पूछेगा? बहुविकल्पी बेस पे स्वामी डैश क्रुद्धयति, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ब्लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इसीलिए मैं जो है शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो जो सही होगा वो इसमें भर दे, ठीक। फिर क्या है रेखांकित बेस पे, रेखांकित बेस पे भी समझ लीजिए। आपका एग्जांपल है स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति। अब इसके नीचे सेवकाय के नीचे अंडरलाइन करके पूछ सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, ठीक। ये जो अंडरलाइन करते हैं इसी को बोलते हैं रेखांकित बेस पे, ठीक। अब अनुवाद बेस पे कैसे पूछेगा? अब जैसे दे दिया कि स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति, ऐसे दे दिया। अब बोल देगा कि हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक। और नहीं तो ऐसे दे देगा कि स्वामी सेवक पर गुस्सा, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है, ठीक है। या स्वामी सेवक के लिए क्रोध करता है, ये भी पूछ सकता है। स्वामी सेवक के लिए क्रोध करता है, ठीक है। क्या देगा इसको संस्कृत में अनुवाद करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों टाइप से इस तरह इसलिए बता दी हूँ ताकि आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए। अब जो क्रुद्ध को देखाएगा क्रोध करता है तो समझ जाएगा कि क्रुद्ध वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा तो तुरंत यहाँ चतुर्थी लगा देगा, ठीक है। और हिंदी अनुवाद के बेस पे जाएगा तो सप्तमी लगा देगा। यही जो है डिफरेंस है चीजों को समझने में और ना समझने में, ठीक है। तो संस्कृत यहाँ आपको जो कहते हैं कि लॉजिक के साथ हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। कि कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से प्रश्न बनेगा, ये भी समझ में आ गया। तो चलिए फटाफट जो है इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, इसका जो है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र का अर्थ, सूत्र का अर्थ क्या है? क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, अर्था, नाम। यानी क्रोध आए चाहे ध्रुव, क्रुद्ध शब्द आए चाहे ध्रुव शब्द आए, चाहे ईर्ष्य आए चाहे असूय आए, या इसके समान अर्थ रखने वाला कोई भी शब्द आए तो यम प्रति कोप, यम मीन्स जिससे या जिसके ऊपर, ठीक है। प्रति मीन्स ऊपर कह सकते हैं, प्रति कह सकते हैं, दोनों आपके ऊपर है डिपेंड। यम प्रति कोपा, कोपा का मतलब यहाँ चारों भाव से है, क्रोध भाव से भी, जलन भाव से भी, ईर्ष्या भाव से भी, और हमारा जो निंदा भाव है उससे भी। यानी किसी वाक्य में क्रोध करना आ रहा है, ईर्ष्या करना आ रहा है, चाहे निंदा करना आ रहा है, चाहे विद्रोह करना आ रहा है, यदि इसके समान अर्थ रखने वाला भी भाव आ रहा है वाक्य में, तब वहां हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। और क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय, नाम ये जो सूत्र है ऊपर विभक्ति का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्रुद्ध ये वीआईपी शब्द है, ध्रुव भी वीआईपी शब्द है, ईर्ष्य वीआईपी शब्द है, असूय वीआईपी शब्द है। आपने यदि विभक्ति के प्रकार वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अब क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य ये क्या है? शब्द है, और इस शब्द के आने की वजह से वाक्य में जो विभक्ति है वो बदल जा रही है, तो इसलिए ये ऊपर विभक्ति का एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जाम्पल आप लोगों को मैं लिखाई दी हूँ, उसको फिर से देख लीजिएगा। स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति है, और दुर्योधन जो है अर्जुनाय ईर्ष्यति है, ठीक है। ऐसे करके 4-5 एग्जाम्पल हैं। मैंने बुक से ही बताया ताकि आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो बुक से ही बनेगा। आउट ऑफ सिलेबस यदि आता भी है तो मतलब बाई चांस आता है, वैसे तो बुक के हिसाब से ही पूछा जाता है परीक्षा में जो भी प्रश्न बनता है। तो मैं बुक से इसलिए बता दी ताकि आप लोग उसको जो है समझ जाएं, ठीक। फिर आया हमारा कि पहचानने की ट्रिक। अब कोई वाक्य है उसमें देखेंगे यदि क्रुद्ध शब्द है, ध्रुव शब्द है, ईर्ष्य शब्द है या असूय शब्द है, या इसके समान अर्थ रखने वाला कोई पर्यायवाची शब्द भी है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। शब्द को देख के पहचान लेंगे कि इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब प्रश्न किस तरह से बनता है? रिक्त स्थान बेस पे बन सकता है, उदाहरण बेस पे, रेखांकित बेस पे, बहुविकल्पी रूप में, अनुवाद बेस पे, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न बन सकता है। या फिर अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, या कौन सा सूत्र है, ठीक है। तीनों तरह से हमारा प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बनता है और बन सकता है, मैं दोनों की चर्चा कर रही हूँ ताकि भविष्य में यदि उस तरह से प्रश्न बनता है तो आप उसके लिए क्या है? जागरूक रहिए पहले से। तो कुल मिला के हमारा जो है सारा टॉपिक क्लियर हो गया। सूत्र का अर्थ, उदाहरण, पहचानने की ट्रिक, और हमारा परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है वो, ठीक है।
तो मेरी जितनी भी वीडियो है सब में जो है मैं इसी तरह डीपली समझा रही हूँ, और इसका जो आप लोग फायदा उठाइए। और चैनल पे आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ उन दोस्तों तक भी आप लोग वीडियो को शेयर करिए जिनको ऐसी वीडियो की जरूरत है। तो चलिए कमेंट करके भी आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कितनी समझ में आ रही है, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और किस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग मतलब कौन कौन मुझे देख रहा है। अब टेट सीटेट वाले देख रहे हैं कि बिगनर बेस पे देख रहे हैं कि क्लास 6 से लेकर 12 के जो बीच के बच्चे हैं वो लोग देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि किस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं और संस्कृत लिए हैं। तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन कि आप लोग संस्कृत के विकास में अपना जो है योगदान दे रहे हैं, और संस्कृत को इसी वे में सीखने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा इसका चतुर्थी विभक्ति का ही है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वाला, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की बुक में एक एक शब्द अलग अलग करके दिया है और उसका सूत्र बनता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ठीक है। तो यह हमारा अगला टॉपिक होगा। उस सूत्र को भी हम लोग इसी तरह डीपली जानेंगे, सूत्र का परिचय और अर्थ भी, और उदाहरण, परीक्षा में प्रश्न और एग्जाम्पल, ठीक है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आगे बढ़िए, और आप लोगों का जो भी लक्ष्य है वो आप जरूर प्राप्त करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा सूत्र के साथ।